क्या सच में जिस देश भारत में गायों की पूजा की जाती है उसी कंट्री में गायों का सबसे ज्यादा कत्ल किया जाता है, वो भी कुछ पैसों और मीट का स्वाद के लिए। इंटरनेशनल बीफ एक्सपोर्ट का ये सर्वे बताता है कि 2015 में इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर था और आज भी हमारा देश इस लिस्ट की टॉप 5 कंट्रियों में गिना जाता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गाय हमारी माता है और हिंदू धर्म में गाय की पूजा भी की जाती है, लेकिन ये सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस रविंद्र साचर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया में 95% बीफ ट्रेडर हिंदू होते हैं। इंडिया टुडे की एक न्यूज के मुताबिक इंडिया में टोटल काऊ पॉपुलेशन 190 मिलियन है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अनुसार ईयर 2018 में इंडिया में 34 लाख काऊ को मारा गया था। अब इन सब के पीछे बेसिकली 3 मेजर रीजन होते हैं। फर्स्ट, कुछ डेयरी हाउसेस प्रॉफिट के लिए गायों को बूचर खाने में बेच देते हैं। साल 2017 में हिंदुस्तान टाइम और एक एनिमल प्रोटेक्टेड ग्रुप ने मिलकर 2 साल तक एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया था। इसमें उन्हें पता चला कि बहुत सारे डेयरी हाउसेस में काऊ का रिप्रोडक्शन नेचुरली तरीके से नहीं हो रहा है और उनकी मिल्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उनको एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन भी दिया जा रहा है। ऑक्सीटिन एक ऐसा हार्मोन है जो इंडिया में टोटली बैन है। अब इस हार्मोन को लगाने से मिल्क प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है मगर उस गाय की लाइफ 5 साल तक कम हो जाती है। रीजन नंबर 2, डेड काऊ बिजनेस, जो कि एक मेजर रीजन है। द इकोनॉमिक टाइम के मुताबिक ये एक 1200 करोड़ की बिजनेस इंडस्ट्री है जो कि गुजरात में एस्टेब्लिश्ड है। तो बेसिकली इसमें होता कुछ ऐसा है कि गाय की डेथ होने के बाद उसकी बॉडी की कुछ लोग बोली लगाते हैं और फिर कुछ लोग डेड बॉडी को क्लीन कर देते हैं और फिर स्किन, बोन और मीट तीनों को सेपरेट किया जाता है, जिसके लिए उन्हें 10 से 12 हजार की मंथली इनकम पे की जाती है। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि कोई किसी की डेड बॉडी से क्या कमाता होगा, तो सुनिए, पर हेड काऊ स्किन 800 में सेल होती है और बात करें बोन की तो पर काऊ में 10 kg बोन निकलता है जो 10 रुपीज पर kg सेल किया जाता है। फिर आता है मीट, तो मीट उसमें 2 प्रकार से सेल होता है। जो फ्रेश कट मीट होता है वो 40 रुपीज पर kg सेल होता है और जो ड्राइड मीट होता है वो 100 रुपीज पर kg सेल होता है। इसी कैलकुलेशन से द इकोनॉमिक टाइम ने बताया कि ये 1200 करोड़ की बिजनेस इंडस्ट्री है। अब थर्ड मेजर रीजन की बात करें तो बहुत बार ये देखा गया है कि किसान को ही मजबूरी में गाय को बेचना पड़ता है। जब किसान पर कर्ज हो जाता है तो उसे चुकाने के लिए गाय को सेल करना ही उसके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट ईयर तेलंगाना के मेदक डिस्ट्रिक्ट में 6 लाख गायों को किसानों ने कर्ज के चलते बेच दिया। तो बेसिकली यदि हम देखें तो गायों के स्लॉटर होने के पीछे कोई भी एक मेजर रीजन नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे रीजन छुपे हुए हैं। और हाँ, आप लोग एक बात याद रखिएगा, जो हमने आपको डेटा बताया वो एक ऑफिशियल डेटा है। इसके अलावा अनऑफिशियल डेटा ये और भी बड़ा नंबर हो सकता है। अब नीचे कमेंट करके आप लोग बताएं कि इंडिया में काऊ स्लॉटर टोटली बैन होना चाहिए या नहीं। आप लोग के जो भी ओपिनियन हो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ऐसे ही संस्कृति और ग्रंथों से जुड़ी छोटी छोटी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।